हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MPTET वर्ग 3 जो कि बहुप्रतीक्षित है। 6.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि ये एग्जाम कब कंडक्ट हो और हमको भी सरकारी नौकरी मिले और टीचर बनने का मौका मिले। लेकिन बार बार ये एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है और इसके कुछ विशेष कारण सामने आए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापम घोटाले जो हुए हैं उनकी जांच अभी तक बीच में क्यों अटकी हुई है, और कमल पटेल जी को जो कि कृषि मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है इन घोटालों के संबंध में, इन मांगों के संबंध में। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कारण पता लगाएंगे कि आखिर MPTET वर्ग 3 पुलिस भर्ती इत्यादि एग्जाम व्यापम के द्वारा PV यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा क्यों कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पेपर की कटिंग है और जो नोटिफिकेशन बोर्ड हमेशा से खाली चला आ रहा है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, आधा साल बीतने के बाद भी जारी नहीं हो सका परीक्षाओं का कार्यक्रम, प्रमुख हेडिंग है। और व्यावसायिक परीक्षा मंडल अध्यक्ष के सेवानिवृत्ति से पहले परीक्षा निरस्त कराने की मांग। तो दोस्तों, कौन सी परीक्षा है जिसको निरस्त कराने की मांग की गई है, तो आइए चलते हैं इसके थोड़े विस्तार में। देखिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है पिछले काफी कुछ घोटालों से डरा हुआ है और यही जो मुख्य कारण रहा है कि ये परीक्षाओं को लेने से अभी तक कतरा रहे हैं, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर है कि जो प्राइमरी संविदा शिक्षक है और जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसकी अभी तक PV के द्वारा कोई भी निश्चित डेट घोषित नहीं की गई है। कृषि विभाग में जो घोटाले हुए थे कृषि सहायक विस्तार अधिकारी और विकास अधिकारी से, तो उसके बारे में सभी को मालूम है कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्क्लोज हो गई थी और काफ़ी हाई मार्क्स आए थे। उसके बाद में परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी और इसके लिए जो है NSUI ने तकनीकी शिक्षा मंत्री जो यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं उनसे परीक्षा निरस्त करने के लिए जाँच कराने की मांग की। उसके लिए एजेंसी भी गठित की गई और मांग के लिए समिति भी बनाई गई और साथ ही साथ जो जांच रिपोर्ट के बारे में बात की गई, तो अभी तक जांच रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। अब दोस्तों, यही स्थिति जो है PV के जो आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे कि मध्य प्रदेश TET है यानी कि जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 है, उसको भी कराने में ये हिचक रहे हैं। उसका रीजन है कि जो अध्यक्ष हैं KK सिंह वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं 31 जुलाई को। और दोस्तों, वो ये नहीं चाहते कि सेवानिवृत्त होने से पहले मैं किसी प्रकार के विवाद में फंसूं और मेरा जो निवृत्तिकरण है वो आराम से हो जाए, इसलिए अभी तक जो है कार्यक्रम कोई भी जारी नहीं किया जा रहा। इस पेपर की न्यूज़ के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है। अब जो NSEIT जो कि संस्था है मुंबई की एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसको ठेका दिया गया है, उस पर भी जेल प्रहरी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी का आरोप है और भी कई सारी परीक्षाएं करवाई हैं उसने, उन सभी पर उसने घोटाले करवाने का आरोप लगा हुआ है। कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी है ना, इनके जो है वो रिजल्ट भी जारी सही ढंग से नहीं कर पाया, ना ही एग्जाम को कंडक्ट करवा पाया और केवल सफाई देता हुआ ही नजर आया है। अब दोस्तों, यदि हम कृषि विभाग की बात कर लें तो जो जांच का समय दिया गया था कि लगभग 2 माह अभी तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और PV द्वारा जो अयोग्य उम्मीदवारों को रखा गया था उसकी जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। इसके बाद भी दोस्तों, उम्मीदवारों ने जो है अब कमल पटेल जो कि कृषि मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है और उसमें कई सारे घोटाले जो भी हुए हैं और उनमें जो सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए उसके संबंध में उन्होंने कुछ मांग की है। तो उसके कुछ जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, जैसे कि NSEIT को ब्लैकलिस्ट करना, यानी कि इससे अब काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये काफी कुछ घोटालों में संलिप्त ये संस्था रही है। ये आपको मैंने बता भी दिया, आप ये देख पा रहे हैं। जैसे कि अब व्यापम अध्यक्ष सिंह के सेवानिवृत्त होने से पहले कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती को निरस्त करने की बात इसमें कही है। इंदौर कृषि कॉलेज को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की बात इन्होंने अपने पत्र में लिखी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट उन्होंने दिया है कि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में नियुक्ति कर मृदा परीक्षण चालू करना और निजी कृषि कॉलेज भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद के नियमानुसार संचालित कराया जाए। और दोस्तों इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है सीटों की संख्या सीमित की जाए, कृषि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और जिसकी मांग की गई है श्री कमल पटेल जी से, जो कि कृषि मंत्री हैं। और अब उन मांगों का क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के 6 लाख से अधिक विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में ट्विटर पर भी उनका ट्रेंड चल रहा है, हर संडे को काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग की जाती है। और पिछले कुछ समय में तो नंबर 1 की स्थिति में भी MPTET वर्ग 3 को कंडक्ट करने का जो हैशटैग चलाया था वो आया था। और लगभग 6 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जल्दी से कंडक्ट हो, लेकिन बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। कभी कोरोना का बहाना बना दिया जाता है, कभी कोई अन्य कारण कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रमुख कारण सामने आया है वो है के सिंह जी का, जो कि अध्यक्ष हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनका रिटायरमेंट। अब दोस्तों उनके रिटायरमेंट होने के बाद ही यदि कोई दूसरा ज्वाइन जब करेगा तभी ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा सूत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। तो दोस्तों आंदोलन तो बिल्कुल जारी रखना ही है और साथ ही साथ पदों का डिस्क्लोज करना, एग्जाम की डेट को बिल्कुल निश्चित करना ताकि बार बार पोस्टपोन ना हो, और इत्यादि और भी कई ऐसी मांगे हैं। और साथ ही साथ रूल बुक में सुधार करते हुए पदों की वृद्धि किया जाना आदि प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि MPTET के जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं वो सोशल मीडिया पर सक्रिय बने हुए हैं और यदि उनको ज़रूरत पड़ती है तो ज़मीन पर भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी और इसका कारण मैंने आप लोगों को बताया, इसका उपाय भी बताया। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।